बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। व्यूअर्स, खबर यह है कि जब पाकिस्तान में खैर खाहों का ग्रुप लॉन्च हुआ तो पाकिस्तान की हुकूमती जमातों में एक खौफ भी इसके साथ साथ पैदा हो गया। और खौफ ये था कि अगर ये डील कामयाब हो गई, मुज़ाकरात की मेज़ पर इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट अगर बैठ गए तो फिर उनका क्या होगा। एक ऐसी हुकूमत जिसके पास अवामी मैंडेट नहीं था बल्कि फॉर्म 47 की ताकत थी, ये हुकूमत कितनी देर चल सकेगी और फिर ये ना हो कि वो लोग जो इस वक्त कुर्सियों पर बैठे हुए हैं इनसे ये कुर्सियां छीन ली जाएं और इन्हें धक्का दे दिया जाए। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के खिलाफ जो नून लीग है उसके बयानात इस पूरे खेल से पर्दा उठा रहे हैं। आपको याद होगा कि जब ये मुज़ाकरात की बात हुई तो नून लीग के 2-3 ऐसे बीरबल थे जिन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ जो है वो दोबारा एस्टेब्लिशमेंट के कंधों पर बैठकर इक्तदार की कुर्सी तक पहुंचना चाहती है। और फिर ये अलग बात है कि जो ऑफर टेबल पर रखी गई कि 9 मई के बयानिए को मानो और फिर हम आपसे मुज़ाकरात करेंगे, खान साहब ने दो टोक अल्फाज में पाकिस्तान के ताकतवर हलकों को और इन खैरखाओं के ग्रुप को ये बावर करवा दिया और मैसेज लाउड एंड क्लियर दिया कि हम मास्टरमाइंड 9 मई के वाकयात के नहीं है। अगर आपके पास सबूत मौजूद हैं तो वो सबूत अदालतों में पेश किए जाएं और अगर हमारे लोग मुलव्विस हुए तो हम उन्हें अपने हाथों से खुद जो है वो सजा देंगे। लेकिन व्यूअर्स, बात आगे नहीं बढ़ी और इसीलिए फिर आपने 9 मई के मौके पर पाकिस्तान के ताकतवर हलकों की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होते हुए देखी और फिर इस पूरे खेल के अंदर सबूत अभी भी अदालतों में पेश नहीं किए गए और मुकदमात अभी भी आपको जो है वो इंतजार की सूली पर लटके हुए नजर आएंगे। अब हुआ ये है जी कि 9 मई के दिन और इसके बाद कुछ रिपोर्ट्स जो है वो लॉन्च की गई और ये वो रिपोर्ट्स थी जिनके हवाले से राना सनाउल्लाह पहले ही कह चुके हैं कि इसमें कुछ ऐसा वैल्यू एडिशन नहीं है कि जिसे आप कहें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है इसमें मुलविस है। आपने ना एक बात याद रखनी है कि अगर इस रिपोर्ट के अंदर या फिर उस तहकीक तफ्तीश जो काबीना और निगरान हुकूमत और इससे पहले लोगों ने की, अगर इसमें कुछ होता तो अब तक ये मामलात अदालतों से हल हो चुके होते हैं। व्यूअर्स, इसीलिए काबीना की मीटिंग होती है और फिर एक रिपोर्ट लॉन्च की गई और फिर पाकिस्तान के एक अखबार के अंदर इस रिपोर्ट का बाकायदा जो है वो छाप कर अहाता किया जाता है कि कितने मास्टरमाइंड थे। 34 के करीब ये तादाद लिखी गई और फिर 9 मई किस तरह से मुख्तलिफ पाकिस्तान के अंदर जो इंस्टॉलेशंस हैं उनका इंतखाब किया गया और लोगों को किस तरह उकसाया गया, इसमें आपको पूरी जो है वो कहानी नजर आएगी। लेकिन इस कहानी के साथ साथ अगर ये शवाहिद अदालतों में पेश कर दिए जाएं तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की कौम की जान छूट जाएगी इस पूरे मसले के साथ कि 9 मई का बयानिया और 9 मई गुजर गया, लेकिन इसके बावजूद जो है वो पाकिस्तान की सियासी जमातें इसके ऊपर सियासत कर रही हैं। मुज़ाकरात आगे नहीं बढ़े, सियासी जमातें जो है वो खुश हो गई। उन्होंने कहा कि ज़बरदस्त और जो अपॉर्चुनिटी हम चाहते थे वो हमें मिल गई है और अब देखें हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, इमरान खान को कितना गंदा करेंगे। और उन्होंने इसके ऊपर बाकायदा से एक रिपोर्ट भी जारी की और इस रिपोर्ट को लेकर पाकिस्तान की अदलिया पर भी अब तनकीद की जा रही है। व्यूअर्स, अदलिया पर तनकीद करने के साथ साथ एक और काम ये हुआ है कि राना सनाउल्लाह साहब ने एक बयान दिया और वो ये कहते हैं कि 9 मई के बाद जो वाकयात हुए और 9 मई के जो मामलात हैं इसके तनाजुर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक सियासी जमात का इस्तेहकाक जो है वो खो चुकी है। अच्छा, मैं आपको ना एक लम्हे के लिए यहाँ पर इसलिए रोकूंगा क्योंकि ये वो ताबड़तोड़ हमले हैं बयानात के जरिए जो राना सनाउल्लाह एक तरफ करते हैं और साथ ही साथ वो ये कहते हैं कि हम तो उनकी राह तक रहे हैं, वो कब आकर हमें इशारा करें और हम खुद चलकर चले जाएंगे। ये वही राना सनाउल्लाह हैं क्योंकि इन्हें भी कहा गया है कि तुमने तोपों का रुख जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ करना है और इस तरह के बयानात दो। और व्यूअर्स, दूसरी तरफ पाकिस्तान की अदलिया पर भी ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं और हुकूमत वक्त आपको इस वक्त एक बयानिया ये बनाती हुई नजर आएगी कि जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है वो पाकिस्तान में इन लोगों को और इन मास्टरमाइंड जो हैं इनको सजा क्यों नहीं दे रहा। और इसका गुस्सा आपको हुकूमत के बयानात में वाज़ेह तौर पर नजर आएगा और आपको वजह एक मैं बता देता हूं, क्योंकि हुकूमत और इनके प्यार करने वालों को दुख इस बात का है कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने जो कुछ किया एक खत के जरिए ये तमाम हकाइक 6 जज साहिबान ने कौम के सामने रखा और इसके ऊपर अब बाकायदा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वह खुद नोटिस केस की समाअत कर रहा है और 2 मुकदमात जो हैं यानी तौहीन अदालत की कार्रवाई के हवाले से 2 जजेस की दरखास्तों के ऊपर कार्रवाई का बाकायदा तौर पर आगाज हो रहा है।
तो ये गम गुस्सा भी हुकूमत पर है। तो इसीलिए हुकूमत के जरिए अब पाकिस्तान की अदालतों के हवाले से भी ये बयान जारी हो रहे हैं और वहां पर भी बैशिंग का सिलसिला जारी है। और मास्टरमाइंड जितने भी थे और जितने भी मुल्जिमान हैं, अगर इन्हें सजा नहीं मिल रही तो इसकी बड़ी वजह ये लोग हैं जो इस वक्त अदालती निज़ाम में मुदाखलत कर रहे हैं। और हुकूमत वक्त अतातारड़ जैसे लोग जो हैं वो आपको हुकूमत में बैठकर पाकिस्तान के अदालती निज़ाम पर तनकीद करते हुए आपको नजर आएंगे। और व्यूअर्स, इशारा क्या मिल रहा है कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी के लिए इस रिपोर्ट को लॉन्च किया गया और अब तहरीक इंसाफ के खिलाफ हुकूमत का अगला लाएमल क्या होगा, क्योंकि आपने खामोशी से नहीं बैठना। तहरीक इंसाफ ने यह वाज़ेह पैगाम दे दिया और दूसरी तरफ से एक काउंटर नैरेटिव और एक काउंटर स्ट्रेटजी के तौर पर यह बयान जो है वो दिया गया। लेकिन इस बयान के बाद की सूरत हाल क्या होगी और इस रिपोर्ट में क्या इशारा दिया गया, खासतौर पर राना सनाउल्लाह साहब क्या कहते हैं इस रिपोर्ट के तनाजुर में। वो ये कहते हैं कि जंग अखबार में जो उन्होंने एक बात की कि तहरीक इंसाफ सियासी जमात की हैसियत से काम करने के लिए अपना इस्तेहकाक खो चुकी है और पार्लियामेंट की मुतफ़िका करारदाद की रोशनी में पीटीआई को गैर कानूनी जमात करार देकर इसकी सरगर्मियों पर पाबंदी करने का फैसला किसी भी वक्त हो सकता है। अब ये वो शख्स है जिसे पाकिस्तान की अवाम ने मैंडेट नहीं दिया और वो आपको ये पैगामात देता हुआ नजर आएगा। व्यूअर्स, 9 मई के हवाले से निगरान वफाकी काबीना ने एक कमीशन बनाया। इसमें उस वक्त के वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी, उनके सेक्रेटरी भी शामिल थे। उन्होंने तहकीकात की और इस रिपोर्ट की कुछ तफसीलात सामने आई। रिपोर्ट के मुताबिक हमलों की मनसूबाबंदी में पार्टी के कई रहनुमा शामिल थे। इससे मजीद पता ये चलता है कि इमरान खान ने मनसूबाबंदी में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। 34 अफराद ऐसे थे जो सड़कों पर पुरतशद्दुद कार्रवाइयों के मास्टरमाइंड थे। 52 अफराद ने मुफस्सिल मनसूबाबंदी में किरदार अदा किया और 185 ने इस प्लानिंग पर अमल किया। 9 मई से पहले केपी से शरपसंदों को पंजाब लाया गया, उन्हें मकामात पर पहुंचा दिया गया, उनके खराजात पार्टी रहनुमा बर्दाश्त करते रहे और अब इन्हीं लोगों ने और इनको इस्तेमाल किया गया कि वो तशद्दुद और शरपसंदी में अपना किरदार अदा करें, जिसकी उन्होंने जिम्मेदारी भी कबूल की। उन्होंने जज्बात लोगों के भड़काए, लोगों को जिना हाउस और जीएसयू जाने दिया। गिरफ्तार कारकुनान ने इतराफ़ किया कि हमें हदायत थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने यह हदायत आपको दी और इसका वो आपको जिक्र करते हुए भी नजर आएंगे। फिर रिपोर्ट के मुताबिक जब मुसल्लह अफवाज ने सियासत में शामिल होने से इनकार किया तो इमरान खान ने, उनकी पार्टी ने ऐसा माहौल पैदा करने की कोशिश की जिससे फौज पर दबाव डाला गया कि वो इमरान खान के साथ मुज़ाकरात करें। रिपोर्ट के मुताबिक इमरान खान ने किसी भी मौके पर 9 मई के वाक़े की मजम्मत या तरदीद नहीं की। अच्छा, मैं ना ये जो लास्ट लाइन है ना मुझे एकदम से हॉन्ट की, इसलिए कि खान साहब का बयान और सुप्रीम कोर्ट में पाकिस्तान के अखबारात ने रिपोर्ट किया, वीडियो पैगामात मौजूद हैं जिसमें खान साहब मजम्मत कर रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि दस्तावेजात, मालूमात और हमें वो मवाद दिया जाए जिसमें हमारे लोग मुलविस थे, हम उनके खिलाफ खुद कार्रवाई करेंगे। और सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान में इमरान खान ने जस्टिस उमर अता बंदयाल की अदालत के सामने खड़े होकर कहा कि मैं इस वाक़े की मजम्मत करता हूँ। अब व्यूअर्स, ये जो पाबंदी की कोशिश है, राना सनाउल्लाह साहब जो हैं वो किस तरह से और उनकी हुकूमत क्या करेगी। देखें, आप ना एक तो डबल काम ये नहीं कर सकते कि एक बंदा कहे कि आप इस्टेब्लिशमेंट इरफान सदीकी साहब अपनी तहरीरों के ज़रिए और अपने बयानात के ज़रिए, अपने इंटरव्यूज़ के ज़रिए ये कहें कि तहरीक इंसाफ जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के कंधे पर चढ़कर इक़्तिदार तक पहुंचना चाहती है, और फिर दूसरी तरफ राना सनाउल्लाह साहब आपको ये कहें कि हम तो इंतज़ार कर रहे हैं, और साथ ही साथ ये कहा जाए कि इस्तेहकाक ये जमात जो है वो खो चुकी है। अब सवाल व्यूअर्स ये है कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाई जा सकती है? अगर किसी सियासी जमात पर मुल्क में दहशतगर्दी फैलाने का इल्ज़ाम हो या खिलाफ कानून काम करती हो तो वफाकी काबीना इस बारे में कानून नाफिज करने वाले इदारों से रिपोर्ट तलब कर सकती है। शवाहिद की रोशनी में तफसीली रिपोर्ट यानी सियासी जमात पर पाबंदी के लिए चार्जशीट मुरतब करना होती है। अगर वफाकी काबीना को लगता है कि कोई सियासी जमात मुल्क दुश्मन सरगर्मियों में मुलविस है तो फिर काबीना पाबंदी की मंजूरी देती है। ये मामला कौमी असम्बली और सेनेट में भी जा सकता है। दोनों ऐवानों से इस पर करारदादें मंजूर होती हैं कि ये दहशतगर्द जमात है, लिहाजा इस पर पाबंदी आयद की जाए। लेकिन सवाल ये है कि आपको मैं थोड़ा सा पीछे लेकर जाऊंगा। मखसूस नशिस्तों का व्यूअर्स ये केस है जिसमें 3 रुकनी बेंच ने इस पार्टी के हवाले से क्या कहा कि ये कैसे हो गया कि एक जमात को वोट मिले और आपने उस जमात को जो है बंद कर दिया, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो आज भी एक रजिस्टर्ड जमात है। सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान मखसूस नशिस्तों का केस इस पूरे सिनेरियो में जो मैंने आपके सामने रखा है बहुत अहमियत का हामिल है, और अगर मखसूस नशिस्तों के मामले पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ दुरुस्त समझा गया, मान लिया गया, तो ये
जो खेल खेले हैं ना कि हम पाबंदी लगा देंगे, यानी ये हलवा नहीं है भाई। आपको अगर आप पाबंदी कमीना लगा भी देगी तो फिर आपने अपनी सियासी कब्र तो खोद ली है, उसके ऊपर सिर्फ कतबा लगाना बाकी रहेगा, क्योंकि आने वाली जो सियासत है वो इमरान खान की है। इमरान खान पाकिस्तान की सियासत मैदान में खुद से इलेक्शन लड़ें ना लड़ें, जेल में हो ना हो, अब ये सियासत जो है वो सिर्फ इमरान खान के नाम से ही आगे चलेगी। क्योंकि जब जब ये लोग अपने बयानिए को बनाने की कोशिश करेंगे, लोग इनके बयानिए को इनके मुंह पर मारेंगे और ये कहेंगे कि तुमने जो कुछ उस लीडर के साथ किया, तुम्हारे हाथों पे जो सियासी खून है, पहले ये साफ करो। और साफ कैसे होगा कि आप कन्फेशन करें। आप ये कहते हैं ना कि ये तस्लीम करो इन तमाम सियासी जमातों को, जिस तरह से इन्होंने सहूलतकारी की है इस निज़ाम के ठेकेदारों की, आपके हाथों पे सियासत, ये जो सियासी खून है ये इस तरह नहीं धुलेगा। आपको कन्फेशन स्टेटमेंट कौम के सामने जमा करवाना पड़ेगा। व्यूअर्स, काबीना और पार्लिमान से मंजूरी के बाद वजारत दाखिला नोटिफिकेशन जारी कर देगी, मज़कूरा सियासी जमात पर जनाब पाबंदी लगा दें। फिर पाबंदी के फैसले पर वजारत दाखिला और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में भी अपील की जा सकती है, लिहाजा हतमी फैसले का इख्तियार सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को होगा। मैं आपको ना यहाँ पे एक लम्हे के लिए रोकूंगा, क्योंकि जो लास्ट इलेक्शन कमीशन की हियरिंग हुई है उसमें एक मेंबर साहब ने यहां तक कह दिया, यानी इनकी प्लानिंग देखें ये करना क्या चाह रहे हैं, कि इनको किसी तरह पॉलिटिकली जो है वो हैंडीकैप किया जाए और ऑपरेशनल नहीं रहने देंगे ये मैदान वाली सियासत से। और इसके लिए इलेक्शन कमीशन क्या कहता है कि जनाब आपने तो अपना कोई जनरल हाउस का इजलास भी नहीं बुलाया और आप तो पार्टी की हैसियत जो है वो खो चुके हैं। यानी इलेक्शन कमीशन पार्टी को बल्ले का निशान नहीं देना चाहता, और कुछ लोग यही चाहते हैं कि माइनस इमरान खान इस मैंडेट के साथ खेला जाए और अपनी कुर्सी को जो है पक्का किया जाए, क्योंकि ये एक ऐसे ग्रोह की बात हम व्यूअर्स कर रहे हैं जिनके पास अवाम नहीं है। अगर कोई है तो वो फॉर्म 47 है, और या फिर एक दूसरे का साथ है, कभी जरदारी इस तरफ, कभी शहबाज शरीफ उस तरफ, और ये खेल हम पूरे मुल्क के अंदर हर सूबे में देख रहे हैं। व्यूअर्स, चंद बरस कबल तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर पाबंदी का मामला आपको याद होगा, फिर उनके साथ मामला तय पा गए और फिर ये अमल जो था वो रुक गया। माजी में किस जमात पर पाबंदी लगाई गई ये भी मैं आपको बता देता हूं कि 1975 में नेशनल अवामी पार्टी पर जुल्फ़िकार भुट्टो की जानिब से पाबंदी लगाई गई, और पहले 1971 में याह्या खान ने भी इस जमात पर पाबंदी लगाई। 1954 में पाकिस्तान कम्युनिस्ट पार्टी पर पाबंदी लगाई गई, और 2001 से 2015 के दरमियान पाकिस्तान ने 60 से ज़ायद मजहबी सियासी जमातों, तंजीमों और उन जमातों के तहत काम करने वाली फलाही तंजीमों पर भी और इदारों पर पाबंदी आयद की। और इन जमातों में सिपाही साहबा पाकिस्तान है जी, लश्कर जंगवी है, तहरीक नवाज फ़िक़्ह जाफरिया है, सिपाही मोहम्मद है, तहरीक इस्लामी है, लश्कर तैयबा, जैश मोहम्मद और दीगर शामिल हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कौमी और सबसे बड़ी जमात है। कौमी असम्बली में मखसूस नशिस्तें मिली तो सबसे बड़ी जमात बन जाएगी। इस पर पाबंदी लगाना जो है वो किसी दीवाने का ख्वाब होगा, और हुकूमत में बैठे लोग ये दीवाने हैं, और इन दीवानों के इस ख्वाब को पूरा होता हुआ कम से कम व्यूअर्स मैं नहीं देखा। और व्यूअर्स, आपको खबर ये भी दे दें कि DGISPR की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, इस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने रद्द-ए-अमल का इजहार किया, और उन्होंने ये तमाम इल्ज़ामात जो हैं उन्हें मानने से इनकार कर दिया। एक तरफ इनकी स्ट्रेटजी है और दूसरी तरफ से आरिफ अलवी साहब इस वक्त मैदान में है और उन्हें इंतहाई अहम टास्क दिया गया है। उनके पहली स्टेटमेंट से आपको पता लग गया होगा कि वो चाहते हैं कि किसी तरह दोनों जो कॉरिडोर्स हैं इनको करीब किया जा सके और इनके दरमियान कोई रास्ता निकाला जा सके, लेकिन जो टर्म्स वो चाह रहे हैं ऐसा नहीं होगा। व्यूअर्स, इस पे मैंने एक तफसीली एक वीडियो बनाई है और डिटेल्ड खबर मैं आपको अगली वीडियो में भी बताऊंगा कि आरिफ अलवी साहब कौन सा मैंडेट लेकर आए और उन्हें इमरान खान ने क्या पैगाम दिया है। आपने अगली वीडियो को ज़रूर जो है इस हवाले से देखना है। लेकिन व्यूअर्स, एक और ख़बर भी मैं आपको बता दूं कि नैब का सरकारी इस्तेमाल अब बंद किया जाए। नैब में कुछ इस्लाहात हुई हैं, लेकिन अभी तक ये नहीं साबित हो सका कि इससे नैब का सरकारी इस्तेमाल बंद होगा या फिर मज़ीद सरकारी इस्तेमाल शुरू होगा। कुछ दिन पहले आपको याद होगा कि चेयरमैन नैब जनरल रिटायर्ड नज़ीर भट्ट साहब जो थे वो स्पीकर असम्बली एयाज सादिक साहब से मुलाकात करते हैं, और फिर ये फैसला हुआ कि सिर्फ शिकायत और इल्ज़ामात पर रुकने पार्लियामेंट को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। शिकायत पर चेयरमैन सेनेट और स्पीकर को आगाह किया जाएगा। सिर्फ इल्ज़ामात पर किसी रुकने पार्लियामेंट का या सियासतदान
को इंतकाम का निशाना नहीं बनाया जाएगा। लेकिन मैं इसमें ना एक सवाल ऐड कर दूं कि कल जब बैरिस्टर गौहर को गिरफ्तार कर रहे थे तो उस वक्त क्या स्पीकर साहब जो है भंग पी कर कहीं पड़े हुए थे? ऐसी मीटिंग्स उस वक्त क्यों नहीं होती? सेनेट के अंदर जो चेयरमैन साहब हैं उनसे सवाल कोई करे ना कि आप एजाज चौधरी को क्यों उनके प्रोडक्शन ऑर्डर जो है वो जारी नहीं किए जाते। आप इस निज़ाम और आइन के साथ मजाक कर लें जितना आपने करना है, लेकिन ये रिकॉर्ड हो रहा है सारे का सारा, और तारीख और पाकिस्तान की अवाम और हालात आपको कभी माफ़ नहीं करेंगे। उस वक्त फिर आप पता क्या कहेंगे, यार हम मजबूर थे, हमारे ऊपर ये फैसले करवाए जाते, एक ट्रुथ कमीशन बना दें, सब सच बोलेंगे। लेकिन इस दफ़ा पाकिस्तान की अवाम ने फैसला कर लिया है कि वो इस निज़ाम के ठेकेदारों को माफ़ नहीं करेगी। व्यूअर्स, अहम सवाल ये हैं कि क्या स्पीकर बाद में इजाज़त देंगे गिरफ्तार किया जाए, और अगर उनका मुखालिफ या दुश्मन जो है वो तहरीक इंसाफ का हुआ तो क्या ये कहा जाएगा? ये सिर्फ ना लेजिटिमाइज करना चाहते हैं एक बयान देकर और एक तरीक़ाकार जो है और बयानी की हद तक कि देखें ये मामला स्पीकर के पास गया और देखें स्पीकर साहब ने अपनी तौर पे इंक्वायरी की और कहा कि ठीक है जी आप ले जाएं, क्योंकि उनके खिलाफ बड़े ज़बरदस्त किस्म के सबूत दिए गए। अब देखना ये होगा कि स्पीकर इज़ नॉट एन अथॉरिटी टू डिसाइड कि कोई गिल्टी पार्टी है या नहीं, और स्पीकर इस पूरे मामले को इस्तेमाल करेगा और ये कानून जो है ना स्पीकर के ज़रिए यानी पार्लिमान और असम्बली और ये बयानियाँ बनाएगा कि देखें जी असम्बली ने इजाज़त दी, पाकिस्तान के पार्लिमान ने इजाज़त दी, आप पहले अपने उस फॉर्म को ठीक कर लें, फिर इस असम्बली की हैसियत जो है उसे कोई तस्लीम करेगा। व्यूअर्स, आपको मैं एक खबर ये भी दे दूँ कि नयाब का सियासी इस्तेमाल बंद करना है तो फिर एक ही केस तोशाखाना में इमरान खान के खिलाफ तीसरा रेफरेंस क्यों तैयार किया गया, ये भी कौम को बताएं, और 3 बार सज़ा क्यों दिलवाई जा रही है। नैब का सियासी इस्तेमाल बंद करना है तो इमरान खान को अल-कादिर ट्रस्ट केस में ज़मानत क्यों नहीं दी जा रही। सियासी इस्तेमाल बंद करना है तो नैब वकील की तबीयत बार बार क्यों ख़राब होती है। जिस तरह से उन्होंने ज़बरदस्त किस्म की थिएटर परफॉर्मेंस दी है और उन्हें अब एमी अवार्ड भी मिलेगा अपनी इस परफॉर्मेंस पे, और जो स्क्रिप्ट राइटर्स हैं जो उनको स्क्रिप्ट देते हैं, जो खूबसूरती से डायलॉग के जनाब मेरा इमेज ख़राब होगा, ये इमेज आप जितना मर्जी ऐसे कवानीन बनाकर ठीक करने की कोशिश करें, लेकिन जब तक आप ये नहीं करेंगे आपका इमेज कभी ठीक नहीं होगा। अदालत में अल-कादिर ट्रस्ट का ट्रायल क्यों तेज़ी से चलाया जा रहा है, इमरान खान को तोशाखाना केस में 14 साल की सज़ा क्यों दी गई, और इसी केस में पहले फौजदारी अदालत ने 3-3 साल और 5 साल नाअहली की सज़ा सुनाई। नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी साहब को तोशाखाना केस में क्यों आज़ाद किया गया, और फिर जरदारी साहब तो एहतसाब अदालत में व्यूअर्स पेश भी नहीं हो रहे, और इसकी वजह ये है कि जनाब मैं सदर हूँ, मैं क्यों पेश हूँ, जो नहीं होता पेश। तो कोई यहाँ इस मुल्क के अंदर वकील है, कोई चीफ जस्टिस है कि मेरी मर्जी केस नहीं लगाता, और कोई सदर है और कोई ताकतवर है, और यही हमारा मुल्क है। व्यूअर्स, सवाल ये भी है ना कि तोशाखाना केस में इनको आज़ाद क्यों किया गया, अल-कादिर ट्रस्ट केस में मलिक रियाज को क्यों शामिल तफ्तीश नहीं किया जा रहा, और फिर उन्हें क्यों नोटिस नहीं भेजा गया। सेनेटर एजाज चौधरी गुज़िश्ता 1 बरस से जेल में हैं, चेयरमैन सेनेट ने उनके प्रोडक्शन ऑर्डर जारी क्यों नहीं किए। सेनेट इलेक्शन हुए तब भी उनके प्रोडक्शन ऑर्डर जारी नहीं हुए, तो क्या चेयरमैन सेनेट और स्पीकर कौमी असम्बली सियासी नफरत से बाहर निकलेंगे? व्यूअर्स, ये कभी भी नहीं निकलेंगे और ये मामला इसी तरह चलेंगे। मैं आपको ना एक खबर और भी दे दूं, और ये खबर आई है जी मुल्तान से, जहां पर इमरान खान और नवाज शरीफ की तस्वीर साथ साथ लगाई गई, और नवाज शरीफ साहब की तस्वीर तो शिकस्त का निशान है। इसमें सवाल ये है कि नवाज शरीफ कप्तान तस्वीर एक साथ कैसे आई। ये मुल्तान का जी हल्का NA 148 है जहाँ का ये मामला है, और वहाँ पर ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं, और यहाँ से हालिया इलेक्शन में यूसुफ गिलानी साहब जो कामयाब हुए और या कामयाब कराए गए, और उन्होंने 67,326 वोट लिए, और उनके मुकाबले में बैरिस्टर तैमूर मलिक ने 67,033 वोट हासिल किए, और हैरानकुन तौर पर इस हलके में 15,000 से ज़ायद वोट जो है मुस्तरद किए गए। दोबारा गिनती होती है और इसके बाद यूसुफ गिलानी यहाँ से जो है वो सीट उनके हवाले जो है वो कर दी गई। सेनेट चेयरमैन जी वो इस वक्त बन गए हैं, और यहाँ फिर से मलिक तैमूर जो शाह महमूद कुरैशी के वकील हैं वो इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, और उनके मुकाबले में यूसुफ गिलानी के बेटे अली कासिम गिलानी इस वक्त मैदान में हैं। अब खबर भी ये है कि नवाज शरीफ और इमरान खान एक बैनर सामने आया जिसमें दोनों की तस्वीर आप साथ साथ देख सकते हैं। मुल्तान भोसन रोड पर कुछ पोस्टर्स देखे गए जो बैरिस्टर तैमूर मलिक के हैं, और उनमें एक तरफ नवाज शरीफ साहब आपको नजर आएंगे और दूसरी तरफ जो है वो इमरान खान, एक तस्वीर उनकी लगी हुई है। और
बैरिस्टर तैमूर मलिक की तस्वीर दरमियान में है। मुल्तान की सियासत जी क्या है, मैं आपको बता देता हूं कि मुल्तान की इलाकाई सियासत में बैरिस्टर तैमूर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं और नज़रियाती उम्मीदवार हैं, लेकिन यहाँ पर नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में इख्तलाफात हैं। यहाँ से हालिया इलेक्शन में नून लीग के मलिक अहमद हसन उम्मीदवार थे और उन्होंने अब मलिक तैमूर की हिमायत का ऐलान किया है, यानी उनके वोट भी मलिक तैमूर को पड़ेंगे और मलिक अहमद हसन को 8 फरवरी को 57,000 वोट पड़े। और अब उन्हें टिकट चूंकि नहीं मिला तो उन्होंने ये ऐलान कर दिया, ना नून लीग ने दिया ना पीपल्स पार्टी ने दिया, और अब उन्होंने ऐलान किया है कि सारे के सारे वोट जो हैं वो बैरिस्टर तैमूर को मिलेंगे। दूसरे नून लीग के उम्मीदवार जी सिकंदर बोसन थे, उन्हें भी टिकट नहीं दिया गया, इसलिए अब ये दोनों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार की हमायत कर रहे हैं। और तस्वीर का ये किस्सा क्या है जी, मलिक तैमूर के मुताबिक सिकंदर बोसन और मलिक अहमद हसन हमारी हमायत कर रहे हैं। इनका वोट बैंक भी हमें ही मिलेगा, चूँकि एक अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है। अगर इन्हें टिकट नहीं मिला तो फिर हम जो है दूसरी तरफ साथ देंगे उसका जो इनके मुकाबले में है, ये फैसला किया गया है। तो अब वो ये कहते हैं जी कि किसी ने शरारतन किसी ने उनकी तस्वीर के साथ नवाज शरीफ की तस्वीर लगाई है, लेकिन ये इन दोनों रहनुमाओं ने नहीं किया, बल्कि किसी तीसरे फरीक ने लोगों को कंफ्यूज करने के लिए ये खेल जो है वो खेला है। व्यूअर्स, ये आज का हमारा शो था। अपने कमेंट्स भेजिएगा। अगली वीडियो में जो मुलाकात हुई है आरिफ अलवी की इमरान खान से, क्या मामला तय पाए हैं, मैं आपके सामने एक्सक्लूसिव डिटेल्स रखूंगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।